देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये बिहार है। यहाँ चुनाव सिर्फ मतदान नहीं बल्कि जनता बनाम व्यवस्था के बीच रोज होने वाली रस्साकशी का सबसे बड़ा मंच है। 2025 विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म हुई बीते दिन, लेकिन शुरू हुआ है सवालों का नया दौर। 18 जिले, 121 सीटें, 45,341 बूथ, 64.46% मतदान। ऊपर से देखने पर लोकतंत्र की एक कामयाब तस्वीर, लेकिन जमीन पर उतरते ही ये जो तस्वीर है वो धुंधली और बेचैन करने वाली दिखने लगती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस लौटते हैं आज की चर्चा पर। बिहार चुनाव को लेकर पहले चरण का जो मतदान हुआ है, पहले चरण में जिन जिलों में मतदान हुआ है वो है मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर। ये वो जिले हैं दोस्तों जहां सरकारें बनती भी हैं और बिगड़ती भी है, यानी समीकरण यहीं से बनते हैं। चुनाव आयोग का दावा आया है कि मतदान शांतिपूर्ण रहा, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही और लोकतंत्र ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। लेकिन इसी आधिकारिक बयान के बीच एक विस्फोटक आंकड़ा दबे स्वर में सामने आता है। 3,398 बूथों का डेटा अब तक चुनाव आयोग तक पहुंचा ही नहीं दोस्तों। यही सवाल खड़ा हो रहा है, यानी 3,000 से ज्यादा बूथों पर क्या हुआ और कितने वोट पड़े, कितनी शिकायतें आई, सिस्टम के पास उसका कोई पुख्ता रिकॉर्ड अभी तक मौजूद नहीं है। तो क्या ऐसे आएगी पारदर्शिता? सवाल साफ है कि क्या शांतिपूर्ण चुनाव का प्रमाण बिना डेटा के दिया जा सकता है क्या? तो चलिए अब आते हैं सबसे चिंताजनक हिस्से पर। डिजिटल वोटर पर्ची, यानी मतदाताओं का आरोप है कि बीएलओ की तरफ से जारी डिजिटल पर्ची फोन में मौजूद होने के बावजूद बूथ पर उन्हें रोक दिया गया, उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि आपका नाम लिस्ट में है ही नहीं। लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त होती है पहचान, पर्ची और मतदान का अधिकार। जब खुद सरकारी प्रतिनिधि पर्ची दे और बूथ पर वही सिस्टम उसे अमान्य घोषित कर दे, तो ये तकनीकी गड़बड़ी नहीं, भरोसे की गहरी दरार बन जाती है दोस्तों। सवाल ये भी है कि अगर पर्ची गलत थी भी तो जारी कैसे हुई, और अगर सही है तो रोका क्यों गया? यही तमाम सवालों का जो झड़ी है वो इस वक्त लोगों के जहन में घूम रही है। इसी दौरान दीनापुर की बात करें तो दीनापुर के नसीरगंज सीट से तस्वीर सामने आई। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर और भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यहां वोटरों को नाव से बूथ तक पहुंचना था, लेकिन पुलिस ने नाव को आगे बढ़ने से रोक दिया। तो दोस्तों, चुनाव से पहले जो पूरी प्रक्रिया रहती है उसके लिए पूरी व्यवस्था होती है कि ताकि जो मतदाता हैं वो मतदान करने के लिए बूथों पर आराम से सहूलियत के साथ पहुंचे। लेकिन देखिए यहाँ पर चुनौतीपूर्ण स्थिति है, तो ऐसे में वोटरों को नाव से बूथ तक पहुंचना था, वो जैसे तैसे कर पहुंचते भी हैं, पहुंचने की कोशिश भी करते हैं, नाव में सवार होते हैं, लेकिन नाव को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? लोकतंत्र का ये जो दृश्य है वो सोचिए, मतदाता तैयार है, वोट डालने का जज्बा जिंदा, बूथ मौजूद, पर्ची मौजूद, लेकिन रास्ता बंद। ये कोई एक घटना नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच बढ़ती खाई का प्रतीक बन गया है। लेकिन ये रास्ता बंद क्यों किया गया दोस्तों? ये कोई एक घटना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच बढ़ती खाई का प्रतीक बन गया है। कई बूथों से मतदान बहिष्कार की खबरें भी आई। जब मतदाता खुद ये कहने लगे कि हमें वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा, तो ये महज शिकायत नहीं रह जाती है, ये चर्चा का विषय बन जाती है और गंभीर सवाल भी खड़े करती है। और लोकतंत्र की गुणवत्ता पर यह सीधा सवाल है दोस्तों, सीधा सवाल।
चुनाव आयोग लगातार आश्वासन दे रहा है कि एक भी वोटर बिना मतदान किए नहीं लौटेगा। आयोग हर मदद को तैयार भी है, लेकिन जमीन पर सैकड़ों लोग लौटाए जा रहे हैं, नावें रोकी जा रही हैं, सूची और पर्ची के बीच विसंगति दिखाकर मताधिकार टाला जा रहा है और 3,398 बूथों का डेटा अब भी गायब है। इसे क्या समझा जाए? क्या यही है पारदर्शिता चुनाव आयोग की? लोकतंत्र सिर्फ घोषणा से नहीं दोस्तों, क्रियान्वयन से जिंदा रहता है। जब दावे और जमीनी हकीकत में इतना फासला हो तो भरोसा सवालों में बदल जाता है। जाहिर तौर पर बिहार हर चुनाव में यह साबित करता है दोस्तों, ये दर्शाता है कि यहां जनता सिर्फ वोट नहीं देती है, बल्कि व्यवस्था को आईना भी दिखाती है, बताती है। लेकिन इस बार आईने में जो दिख रहा है वो असहज करने वाला है। असहज इसलिए क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि हर वोट कीमती है, हर वोट। लेकिन जब वोटर बूथ तक पहुंचकर भी वोट न डाल सके तो सवाल उठना लाजमी है। क्या व्यवस्था वोट गिनने के लिए बनी है या वोटों को छांटने के लिए? आज की चर्चा दोस्तों इसीलिए महत्वपूर्ण हो गई थी आप लोगों से करने के लिए, क्योंकि जो बीते दिन बिहार मतदान के दौरान जो पहले चरण का मतदान रहा है वो कई सवाल जरूर खड़े करता है। इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एसआईआर जैसा मुद्दा जो वहां पर गरमाया, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और देखिए, जिसका डर था वही हुआ। पहले चरण में ये तमाम तस्वीर उभर कर सामने आई। ऊपर से देखें तो वही बात है कि खूबसूरत तस्वीर नजर आती है, लेकिन जमीन पर उतरकर देखा जाए तो वो तस्वीर बिल्कुल उलट हो जाती है, यानी सच्चाई कोसों दूर, पारदर्शिता कोसों दूर। आखिर में आज के इस चर्चा में आपको इतना याद रखना होगा, या याद रखिए कि चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए, लेकिन लोकतंत्र जीतने के लिए वोटर का भरोसा, यानी आपका और हमारा भरोसा। और अगर भरोसा ही टूट जाए तो जीत सिर्फ आंकड़े में रह जाती है, जनादेश नहीं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार में जो पहले चरण का चुनाव रहा है उसको देखकर आपको क्या लगता है कि आबो हवा किधर बह रही है? साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।